तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इस दिन को भारत में गांधी जयंती और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। अगला प्रश्न, गांधी जी का विवाह कितनी आयु में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी 13 वर्ष में। महात्मा गांधी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। यह उस समय की परंपरा के अनुसार बाल विवाह था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय से। महात्मा गांधी ने 1888 में इंग्लैंड गए और वहाँ लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पहली बार किस देश में सत्याग्रह किया? ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन है 1915 में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन है चंपारण में। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किए थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है चंपारण यानी बिहार के चंपारण में 1917 में। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन डी वाराणसी में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में शुरू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। गांधी जी असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है स्वराज की प्राप्ति। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला प्रश्न,
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन सी, 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, गोरखपुर में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे? ऑप्शन ए, मात्र एक बार। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी, बेलगांव में। बेलगाम में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, 385 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, बेब मिलर। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए, सितंबर 1931 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो यानी डू और डाई किसने दिया था? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। करो या मरो महात्मा गांधी का नारा है। अगला प्रश्न,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में B.R. अम्बेडकर शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी आगा खां पैलेस, पुणे में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? राइट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948 को। अगला प्रश्न, गांधी जी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न, गांधी जी की समाधि कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजघाट, दिल्ली में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने हरिजन नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 11 फरवरी 1933 को शुरू किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा के। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, राइट आंसर ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। उन्होंने जहाज पर ही हिंद स्वराज की रचना की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन सी 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कब भाग लिया था? ऑप्शन बी दूसरा सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने हरिजन पत्र का पहला अंक कहाँ से निकाला था? ऑप्शन सी वर्धा से। अगला प्रश्न, गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी वैष्णव जन तो तेने कहिए। अगला प्रश्न, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। अगला प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, गांधी जी को सबसे पहले किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी महात्मा से। गांधी जी को महात्मा उपाधि से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? ऑप्शन बी 78 वर्ष। अगला प्रश्न, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे?
ऑप्शन बी हे राम। अगला प्रश्न, गांधी जी के विचारों से प्रेरित कौन से अमेरिकी नेता थे? ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न, 1982 में बनी फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? ऑप्शन ए बेन किंगस्ले ने। अगला प्रश्न, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी गांधी जी के अनुयायी थे, वो पेशे से एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग का। अगला प्रश्न, 20 सितंबर 1932 को अरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? ऑप्शन सी रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे? ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राइट आंसर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा था गांधी जी ने। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन बी पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की स्थापना की थी? ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? ऑप्शन बी केसरे हिंद। केसरे हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया था असहयोग आंदोलन में। अगला प्रश्न, टाइम्स मैगजीन में महात्मा गांधी को किस साल मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में। टाइम्स मैगजीन ने महात्मा गांधी को 1930 में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाक्य गांधी जी के राज संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी, राज एक अनावश्यक बुराई है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने यह घोषणा कब की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे? ऑप्शन सी, 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने यह घोषणा की कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का स्वयं निर्धारण करेंगे।